पिछले बार का वचन क्या था? हमने क्या सीखा था? 7 स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की इतनी आत्मा है? 7। तो हमने पहली कौन सी आत्मा पढ़ी? यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। बोलो, हमने पहला परमेश्वर की आत्मा सीखा। हालेलुया। दूसरी और तीसरी आत्मा हम पढ़ेंगे, फिर से जाएंगे यशायाह नबी की किताब 11 का 2 पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए। और यहोवा की आत्मा, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ज्ञान और भय की आत्मा। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा वचन। और यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा। बोलो, यहोवा की आत्मा। हाँ, बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा। आज हम कौन सी आत्मा के बारे में पढ़ेंगे? बुद्धि और समझ की आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। बोलो बाजू लोग, आज मैं बुद्धि और समझ के बारे में सीखूंगा। हम मसीह तो बन गए हैं, लेकिन बुद्धि नहीं आ रही है ना? हम मसीह तो बन गए हैं, हमारा जीवन भी चेंज हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रही है। सही बात है। हम अपनी ना समझी की वजह से, हम अपनी बुद्धि ना रहने की वजह से गलत डिसीजन ले लेते ना, फिर बोलते हमने गलत डिसीजन लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज परमेश्वर आपको वो आत्मा देना चाहता है और बताना चाहता है कि बुद्धि और समझ की आत्मा कैसा काम करती है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी कुछ प्रचारक आए हैं, उनका टीचिंग ऐसा है कि तुम मेरे पैर पड़ोगे, जूते पड़ोगे तो तुमको धन आएगा। ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने किसी को जूते पड़वाए? मैंने उनका वीडियो लिखा कि 7 बार पड़ेगा तो तेरे घर पे बेनीहीन का आशीष आएगा। किसका आशीष आएगा? हमने विरोध किया, बोला कि भाई ये गलत टीचिंग है। नहीं, बोले अच्छा है, यही अच्छा है। कितने गलत शिक्षा चालू की गई है, कितनी गलत शिक्षाएं चल रही है। मैंने कहीं बाइबल में नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह के पैर को छुआ उसको आशीष होगी। पैर पढ़ना हमारे में नहीं है। एक बार यूहन्ना, बाइबल बताती प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना स्वर्गदूत को देखा और उसके दंडवत किया। स्वर्गदूत बोलता मेरे को दंडवत नहीं करना है। दंडवत किसको करना है? परमेश्वर को। और ऐसे टीचिंग को लोग एंजॉय करके सुन रहे हैं। कल मैं सुन रहा था और सुनते सुनते मैं देख रहा था, और देखते देखते उन्होंने एक बात बोली जो मुझे YouTube में सुन रहा था, मैं गया नहीं वहां पे। उन्होंने बोली कि जो पहला मेमना मारा था परमेश्वर ने। कौन सा पहला मेमना? कहाँ मारा था? अदन की वाटिका में। वो मेमना यीशु मसीह था। ये पॉसिबल है? मैंने बोला अगर ये पॉसिबल रहता तो कब के पाप धुल जाते। सही बात है दीदी। फिर उन्होंने बताया कि बेनीहीन उसको आया, स्टेज में बुलाया, उसको डबल अभिषेक दिया। जबकि हमने पढ़े कि डबल पोर्शन, 2 गुना अभिषेक के बारे में पढ़े ना हमने। 2 गुना अभिषेक क्या होता है? 2 गुना अभिषेक के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो व्यवस्था विवरण की किताब 21 से 15 हम पढ़ेंगे। 21वां अध्याय, उसमें लिखा है, पढ़ेंगे 21 का 15, व्यवस्था विवरण 21। ये जो बोलते ना डबल अभिषेक ले लो, 3 गुना अभिषेक ले लो, 4 गुना अभिषेक ले लो, पढ़ेंगे 21 का 15। जेठे का अधिकार लिखा है उसके बारे में। हाँ पढ़िए 21 का 15 पढ़िए। 21 का 15 ना। हेडिंग क्या लिखी है? देखो हेडिंग क्या लिखी, पहलौठे का अधिकार लिखा है। ये 2 गुना अभिषेक बोल रहा है। वो जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास 2 गुना अभिषेक ले ले, इसके बारे में लिखा है। पढ़िए दीदी। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसमें से एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, और प्रिया की अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिया का हो, तो जब वो अपने पुत्रों में से अपनी संपत्ति बंटवारा करे
तब यदि प्रिया का बेटा सचमुच में बेटा है, यदि जीवित हो, तो वो प्रिया के बेटे को जेठांश ना दे सकेगा। वो ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांश बनाएगा। यहाँ पे सुनिए क्या है, अगर एक व्यक्ति के दो बीवियां, कितने बीवियां है, और जिसको वो प्यार करता है उसका बेटा छोटा है, जिसको वो प्यार नहीं करता उसका बेटा बड़ा है, यानी उम्र में बड़ा है, तो बाइबल बताती है कि जेठा जो अधिकार है वो किसको बनाना है, बड़े वाले को, भले प्यार करता है नहीं करता है, क्योंकि तेरे पुरुषत्व से वो पैदा हुआ है और जो वो पैदा हुआ है तो वो बड़ा है, ठीक है। और उसको कितना देना, बड़ापन के लिए 2 गुना भाग देना। अब ये लोग क्या बताते हैं, जब एलिया के पीछे एलीशा जा रहा था तो एलीशा एलिया को क्या बोल रहा था, 2 गुना दे। कितना देना दे, 2 गुना। अगर मैं राजू भैया के पास जाऊंगा, राजू भैया को बोलूंगा, राजू भैया मुझे 2 गाड़ी दो, तो राजू भैया बोलेंगे क्या, भैया मैं कैसे दे सकता हूं, मेरे पास खुद ही एक ही गाड़ी है। सही बात है। तो 2 गुने का अभिषेक का मतलब होता है अधिकार देना। और जब वो अधिकार की बात कर रहा है तो वो एलीशा वहां पे अधिकार मांग रहा है कि क्या अधिकार मांग रहा है, कि तू मुझे नियुक्त कर ताकि मैं जेठा भविष्यवक्ता बन सकूं। क्या बन सकूं, इस कंट्री का, इजराइल का क्या बन सकूं, नियुक्त आधिकारिक भविष्यवक्ता। जैसे तू है वैसा मैं अधिकार। आप बाइबल आगे पढ़ेंगे, उसने बोला कि अगर तू मुझे जाते हुए देखेगा तो जरूर तू बन जाएगा। उसने जाते हुए देखा, उसकी चद्दर आई और उसने पानी पे मारा, और क्या बोलता है कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है। अगर जब अभिषेक आ ही गया है तो उसको एलिया का परमेश्वर ढूंढने की जरूरत है क्या, बताओ, है। तो कल मैं उनका प्रचार सुन रहा था, तो प्रचार करते करते वो बोल रहे थे, बेनी हिन मेरे पास आया, मेरे को डबल अभिषेक लिया, और वो बेनी हिन का अभिषेक मैं तेरे को देना चाहता। तुम लोग आ गए भीड़ लगा के, बेनी हिन का अभिषेक मिल रहा है। मैं बोला यार हमको क्या बेनी हिन के अभिषेक की जरूरत है, नहीं है ना, हमको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। तो इस तरह से टीचिंग हो रही है। और उसका कहना ऐसा है कि अनन्या ने जाके पौलुस को क्या दिया, पवित्र आत्मा दी। तो तुमको अगर पवित्र आत्मा पाना है तो तुमको किसी प्रभु के दास की जरूरत पड़ेगी। बिना प्रभु के दास के तुम पवित्र आत्मा नहीं। तो मैंने बोला क्यों वचन में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना करने से भी तो पवित्र आत्मा मिलती है। क्यों दाऊद बोलता है भजन से कि तेरा वचन मेरी आंखों की ज्योति है। वचन पढ़ने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। तो ये लोग वो व्यक्ति है जो अपने आप को आधार बनाते हैं कि मेरे थ्रू ही तुम परमेश्वर से मिल सकते हो, बाकी तुम डायरेक्ट नहीं मिल सकते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं। और इसीलिए हमको किसकी जरूरत है, बुद्धि और समझ की आत्मा की। बोलो बुद्धि और समझ की आत्मा की। क्योंकि मेरा वचन, मेरा बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और जब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जब हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमारे अधिकार है, हम जा सकते हैं बॉस। समझे आप। कुछ दिन पहले फ्राइडे को पैट्रन्स डे मनाया गया। कौन सा डे, पैट्रन्स डे, जिसको हिंदी में बोलेंगे रोमन कैथोलिक का रहता है पैट्रन्स डे। उसमें क्या करते हैं, जो उनके पुराने जो संत होते हैं, जैसे कोई भी संत, पौलुती जो भी नाम के संत उनको रहते हैं, उनके सामने वो झुक के प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उनकी धारणा ये थी कि संत ही परमेश्वर तक बात पहुंचा सकते हैं, आप लोग नहीं। सही बोल रहा दीदी। तो लोग उस दिन को क्या मनाते हैं, पैट्रन्स डे। ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हो। बोलो मैं डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकता हूं। वो आपका परमेश्वर है, आपको किसी के आधार की जरूरत नहीं है। मूसा के पास यहोशू अपना रिज्यूम लेके नहीं पहुंचा था कि भाई ये ले मेरे को लीडर बना दे। लिखा है बाइबल में, अपना रिज्यूम लेके गया था, मेरे में ये काबिलियत है, मेरे वो काबिलियत, मेरे को लीडर बना दे। यहोशू परमेश्वर पर भरोसा रखता था और डायरेक्ट परमेश्वर ने उसको मूसा का
बोला तू लीडर बना इसको करके। हालेलुया। आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है परमेश्वर को पाने के लिए, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। बोलो मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आपको किसकी जरूरत है? और वो वचन में बोलता है कि तुम डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। हमने सुना ना, तुम डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे परमेश्वर ने प्रभु के बड़े बड़े दासों का नाम ले रहे हैं, डीजीएस दिनाकरण को रखा है बात करने के लिए, परमेश्वर ने बिनी हेन को रखा है बात करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर ने मेरे को रखा तुमसे। यानी वो अपने आप को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है कि मेरे थ्रू ही आप जा सकते हो, बाकी किसी के थ्रू नहीं जा सकते। तो ये सब टीचिंग क्या है? गलत है। और ऐसी सभाओं में जाने का नहीं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। गए थे क्या? बिल्कुल नहीं जाने का ये सब। और बोलता है तुमको अभिषेक जी 7 बार पैर पड़ो। कितने बार? 7 बार मेरे जूते टच माय फुट टच। और उसके पीछे एक लेडीज हालेलुया टच टच टच। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत खतरनाक शिक्षा आने वाली है। बाइबल में लिखा है, आपको उधेड़ के फेंक देगी, आपके चमड़े निकाल के फेंक देगी, ऐसी खतरनाक शिक्षा आ रही। और क्या बोलता है? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बस 12 लोगों की थी। आपको लगता है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री 12 लोगों की थी? और बोलता है पास्टर तुम लोग ज्यादा बड़े हो, क्योंकि तुम्हारे चर्च में 12 लोग नहीं 100 लोग आ रहे। और ये लोग पूरे चालू लबा 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 पास्टर लोग यहाँ पे। मैं बोला ये क्या चालू है? एक बताया दीदी, उसने क्या बताया, मैं सुन रहा था रॉन्ग टीचिंग को। लोग घूम रहे, बोले जो कबूतर नूह ने उड़ाया था, वो कबूतर 6000 तक उड़ रहा था 6000 साल तक उड़ रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह डुबकी लगाया तब कबूतर उसके आके कंधे में बैठा। कबूतर वेट कर रहा था मैं किसके ऊपर उतरूं। तो मैंने बोला पुराने नियम बंद कर दे, बोला नूह उत्पत्ति के बाद पढ़ना बंद कर दे। दाऊद के ऊपर कोई पवित्र आत्मा नहीं उतरी, सुलेमान के ऊपर कोई नहीं उतरा, सैमसंग के ऊपर क्या उतरी थी? और बोलता आखिरी में कि मैं तुम्हें बेनिहीन के अभिषेक दूंगा। जो खड़े होके लाइन होके आ गए सब, बेनिन ले फायर फायर फायर। गलत टीचिंग नहीं लेना कभी, सब कर लेना, गलत टीचिंग नहीं लेना। गलत डॉक्टर में फंस जाओगे ना, सीधा शैतान पकड़ के नर्क में डालेगा। ये वो लोग हैं जो अपने आप को महान बनाते हैं। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब यशायाह का नबी की किताब 6वां अध्याय पढ़ते हैं, जब यशायाह परमेश्वर के दर्शन को देखता है, वो अपनी वाहवाही नहीं करता। वो किसके बारे में लिखना चालू करता है? यीशु के बारे में लिखना चालू करता है। वो ये नहीं बताता मेरे को दर्शन मिल गया है, मैं सुपीरियर हूं, मेरे को दर्शन मिल गया है, मैं ग्रेट हूं। ऐसा कभी प्रचार नहीं किया। उसने लिखा कुंवारी गर्भवती होगी, उसके मार खाने से वो चंगा होगा। ऐसा लिखना चालू किया। किसके बारे में लिख रहा है? यीशु के बारे में। पतरस यूहन्ना के ऊपर जब पवित्र आत्मा आई, वो बोल रहे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा, मैं ये हूं, मैं वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। लंगड़ा भिखारी बोलता है, पढ़े ना हमने पिछले बार, कि भीख मांग रहा था, दे दे। बोले चांदी सोना नहीं है, मेरे को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, वो है, बोले ठीक हो जाएगा। ऐसा घुमा घुमा के टीचिंग दे रहे, घुमा घुमा के। और यहां पे जितने भी लोग बैठे थे मैंने देखा, सब अरे अन्य भाषा चालू उनकी। मैं बोला वाह क्या टीचिंग दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सभा में जाने का नहीं। मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको सभा में जाओ, कोई इशू नहीं। लेकिन पूछ के जाओ मुझसे कि उसका प्रचारक कैसा है, उसकी डॉक्ट्रिन कैसी है, वो कौन से सिद्धांतों में चलता है। अंकुर नरोला जी बहुत सही बोलते हैं। उसने बजिंदर सिंह को जो बोला ना, बहुत सही बोला। उसने बोला ये पुलपिट है, पवित्र स्थान है, यहाँ पे तुम गलत बातें नहीं कर सकते। सही है, लेकिन वो लोग जो है ना, बजिंदर सिंह के लोग पागल है, वो उल्टा सीधा बोल रहे। लेकिन अंकुर नरोला सही आदमी है।
मेरे को दोनों में चुनाव बोलोगे ना, सच में दीदी, मैं अंकुर नरोला को चुनाव करूंगा। उसने गलत टीचिंग का विरोध किया, मैं इसको लाइव भी डालूंगा ये बात को। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है एक जगह, अगर कोई स्त्री का कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, अगर वो स्त्री विरोध नहीं करती तो इसका मतलब वो भी पापी है, उसका साथी है। अगर हम ये सब चीजें का विरोध नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम उसके साथी है। बराबर? कई लोग ने मेरे को बोला कि काहे को बोले अंकुर नरोला जी ने, बोला वो विरोध करना परमेश्वर ने बताया है, अगर विरोध नहीं करेंगे गलत टीचिंग का, गलत बातों का, तो ये सही नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए, आपको आपकी जरूरत है परमेश्वर के पास जाने के लिए। कोई आपको बेनीहीन का अभिषेक नहीं दे सकता, और ना होना क्या आपको बेनीहीन का अभिषेक? मेरे को तो नहीं होना, आपको होना। मेरे को किसी प्रभु के दास का अभिषेक नहीं चाहिए, मेरे को यीशु मसीह का अभिषेक चाहिए, मेरे को पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। यीशु मसीह ने बोला क्या, मैं ऊपर जाऊंगा और बेनीहीन का अभिषेक भेजूंगा तेरे ऊपर। वचन प्रचार करते करते क्या बोल रहे हैं, बेनीहीन के अंदर जो आत्मा है अब ढूंढेगी, बोले मरने के बाद किसके ऊपर उतरू, किसके ऊपर उतरू। हम क्या पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, कि पवित्र आत्मा सबको समान अंदाज में मिलती है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, हाँ, पौलुस और बरनबास को फूल वूल देने लग गए, बोले मैं क्या परमेश्वर हूं क्या? हाँ, मैं भी तुम्हारे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य हूं। तो आज हम सीखेंगे द स्पिरिट ऑफ विजडम, परमेश्वर की बुद्धि के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? परमेश्वर की बुद्धि के बारे में सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बारे बोलो, वो आज हम किसके बारे में सीखेंगे? परमेश्वर की बुद्धि। और परमेश्वर की बुद्धि ये कहती है, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 9 से 11 पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। ये वचन बहुत सामर्थी वचन है। मैं सामर्थी नहीं हूं, वचन सामर्थी है। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हाँ, किसको अति महान किया? बोलो, इस कारण, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? अति महान किया। अति महान किया। आगे, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, वो सब किसके नाम से घुटना टेके? यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो, यीशु के नाम में सामर्थ है। पूरा स्वर्ग पृथ्वी किसके नाम से घुटना टेकेगा? पहला वचन पढ़ेंगे, एक पहला, फिर से वही वाला, दूसरा का 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसने अति महान किया? परमेश्वर। किसको? यीशु को। आपको? यीशु। किसी मनुष्य को? यीशु को। बोलो, यीशु को अति महान किया। और सब नामों में किसका नाम ऊंचा है? यीशु का। बोलो, सब नामों में यीशु का नाम ऊंचा है। यीशु का नाम। जब परमेश्वर की बुद्धि काम आती है, जब परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा काम करती है, तो आपको वो बताती है कि सब नामों में ऊंचा किसका नाम है? यीशु का नाम। बोलो, सब नामों में ऊंचा यीशु का नाम है। तो जब यीशु का नाम ऊंचा है, तो वो नाम सबको कार्यरत करता है। दूसरा 10वां वचन पढ़ेंगे उसी का, कि जो स्वर्ग में, बोलो, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर, और जो पृथ्वी के नीचे है, जो पृथ्वी के नीचे है। बोलो, स्वर्ग। बोलो, यहां देखो, स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे। स्वर्ग में जो है, कौन कौन है? परमेश्वर है, एंजल्स है, हालेलुया, जो भी है वो। पृथ्वी पे कौन है? मैं हूं, आप हूं, ये टेबल है, माइक है, कुर्सी है। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ,
शेर है, भालू है, जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे यानी समुद्र में, और समुद्र के भी नीचे जो भी है। हाँ आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है मछली मछली सब क्या करे? वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वे सब किसके नाम पे घुटना टेके? क्यों घुटना टेके? क्योंकि यीशु के नाम में पाप सामर्थ है। हालेलुया। किसके नाम में सामर्थ है? यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम में वो सामर्थ है जो मुर्दे को जिलाता है। जब बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि आएगी, वो बताएगी कि यीशु के नाम में सामर्थ है। तो जो मरा हुआ है वो कहां है? पृथ्वी पर। तो वो किसके नाम की आज्ञा सुनेगा? हालेलुया। अब यीशु के नाम में सामर्थ है तो पानी भी सतह बन जाएगी। क्या कर रहा होगा यीशु मसीह? मैं आया हूं मिल, तो अभी डुबाएगा नहीं, तू कैसा बन जाएगा? भूमि की तरह। और यीशु मसीह क्या बता रहा है बाइबल में? चल रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पतरस दूर से देखता है, बोलता है कि मैं भी चलना चाहता हूं, चल मेरे नाम से। चला हुआ। हालेलुया। क्यों चला? यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम में सामर्थ है, इसीलिए तूफान थम जाते हैं। यीशु के नाम में सामर्थ है, इसीलिए अंजीर का पेड़ मर जाता है, सूख जाता है। क्या बोला यीशु मसीह? अंजीर के पेड़ को देखा, ये तो फल ही नहीं ला रहा है, सूख जा। सूख गया वो। ऑर्डर पालना चालू हो जाते हैं। जब यीशु का नाम यूज करते ना, तो जो लोग सुन नहीं सकते वो भी सुनना चालू कर देते हैं। सुनना क्या? कमांड को फॉलो करना चालू कर देते हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपका बॉस बोलता है कि ये चाहिए, तो आप करते हो ना? वैसे ही यीशु मसीह सबका बॉस है। स्वर्ग पे बॉस, पृथ्वी पे बॉस, और पृथ्वी के नीचे कौन है बॉस? और जब आप यीशु के नाम को यूज करोगे तब सब सुनेंगे। वो अंजीर का पेड़, क्या बाइबल बताती है, क्या हो गया? सूख गया। क्या बोला यीशु मसीह में? अब से तेरे को कभी सूख गया वो। यीशु के नाम में सामर्थ है। इसीलिए पतरस जो रात भर मछली पकड़ रहा था, और पतरस की बोट में प्रभु यीशु मसीह बैठा, यीशु मसीह ने ऐसा किया और पूरी मछली को बोला इधर आ, सब मछली आ गई। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? यीशु में ना सामर्थ है। बोलो यीशु में सामर्थ है। और आपको एक प्रकाशन बताऊं मैं, राज की बात। यीशु मसीह जब आपको देता है ना, तो कम नहीं देता। पतरस को उस दिन कितनी मछली की जरूरत होगी? रात को जब निकला होगा मछली पकड़ने, कितनी मछली पकड़ने गया होगा? 10? कितना? उसको कितनी मछली की जरूरत होगी उस दिन? 10। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब दिया तो भरपूरी से दिया। हालेलुया। वो जब देगा ना, भरपूरी से देगा, चिनके में नहीं देगा, क्योंकि इश्क दबा दबा के हिला के देगा, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। उसके नाम में सामर्थ है। पता है, वो जो रोटी बढ़ जाती है। हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ है। बोलो यीशु के नाम में सामर्थ है। रोटी भी उसकी बात सुनती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोटी उसकी बात सुन रही। कितनी रोटियां थी उस दिन? 5 रोटी। लोग कितने थे? और एक राज की बात बताओ, पूरे लोगों को रोटी बट गई। यीशु बोले 5 है, 5 लाख बन गए। रोटी भरपूरी से बटी सबको। अब बाइबल बताती है 12 टोकरियां बची रही। वो सेवा करते हैं। आपको परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ब्लेस करने वाला है, लेकिन आपको क्या यूज करना है? यीशु का नाम। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु का नाम यूज करो, मछली आ जाएगी। आप यीशु का नाम यूज करो, जो रोटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वचन वही कर रहा है। स्वर्ग में, बोलो स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे।
घुटना टेकेंगे यानी उसकी बात मानेंगे। घुटना टेक लिया हो गया क्या? नहीं, उसकी बात मानी। हम बोलते ना घुटना टिका और घुटना टिका, घुटना टिका के करेंगे क्या? परमेश्वर की बात सुनने वाले बनो, मानने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोटी उसकी बात सुनती है, वो मछली उसकी बात सुनती है, और जब वो सुनती है तो बहुत दायित्व से आती है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री 1:17 में कहता है, पढ़िए इफिसियों 1:17। बोलो परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा, बोलो परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा मुझ में आ रही है। बोलो परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा मुझ में आ रही है। मैं भी रोटी को डबल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, कि प्रभु हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इंग्लिश में लिखा विजडम एंड रेवलेशन, द स्पिरिट ऑफ विजडम। प्रार्थना कर रहा है पौलुस। क्या प्रार्थना कर रहा है? फिर से दीदी पढ़ेंगे। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, हाँ, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। मैं देख रहा हूँ कि पौलुस अपनी कलीसिया के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। बोलो पौलुस प्रार्थना कर रहा है अपनी कलीसिया के लिए। और प्रार्थना करते करते क्या बोल रहा है? किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? ताकि आप लोग ज्ञान और प्रकाशन पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस प्रार्थना कर, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी जब बुद्धि की आत्मा खुलेगी तो आप यीशु नाम को यूज करोगे। आप किसी मनुष्य के पास नहीं जाओगे। किसके पास जाओगे? यीशु के मसीह के पास। कई लोग के जीवन में चमत्कार तो होते हैं, लेकिन जहां विजडम की बात आती, बुद्धि की बात आती, वो नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर बुद्धि आती है तो प्रकाशन आएगा। आपको वचन में भेद की बात मिलेगी। हालेलुया। जब वचन पढ़ रहे हो मगर भेद की बात नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब बुद्धि की आत्मा नहीं है। और बुद्धि की आत्मा का मतलब है परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का विजडम। परमेश्वर का विजडम बोले तो परमेश्वर क्या जानता है और परमेश्वर कैसे करना चाहता है ना। अगर आप किसी कोई काम करना चाहते हो, आप परमेश्वर की आत्मा को यूज करो। परमेश्वर राइट वे में कैसे काम करना है वो बताएगा। नूह को परमेश्वर ने बोला तू क्या बना? जहाज बना। क्या बना? तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि की आत्मा दी। देख मैं तुझे सिखाता हूं कैसे बनाना है। और उसका जहाज डूबा नहीं। इतने भी प्रलय में उसका जहाज पूरे जानवरों को लेके चला, डूबा नहीं। विजडम एक फोर्स है, एक ताकत है जो परमेश्वर के प्लान को पूरा करती है। बोलो विजडम, बोलो बुद्धि। परमेश्वर की बुद्धि एक सामर्थ्य योजना है जो परमेश्वर के प्लान को पूरा करती है। एक व्यक्ति के पास एक ताकत है जो 100 किलो वजन उठा सकता है। कितना किलो? लेकिन बुद्धि उस 100 किलो उठाने से भी बढ़कर है। हालेलुया। नीति वचन 8 का बड़ा पढ़ेंगे। मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ। क्या कर रहा है बच्चन? मैं जो, बोलो मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ, सो चतुराई में वास करती हूँ। जो चतुराई में क्या करती हूँ? वास करती हूँ। और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। ज्ञान और विवेक को। बुद्धि चतुराई में वास करती है, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। किसकी बुद्धि? परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि। परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि की आत्मा आपको बेटर बनाएगी। बोलो परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा आपको बेटर बनाएंगे। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो आपके मन में गलत ख्याल आएंगे। क्या आएंगे? अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि नहीं है
तो आप गलत बातों को बोलोगे। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो आप गलत कामों को करोगे। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि नहीं है आप गलत चुनाव करोगे, और जब आप गलत चुनाव करोगे तो आप प्रॉब्लम फंस जाओगे। एवरी प्रॉब्लम कम फ्रॉम बैड चॉइसेस। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो आपकी गलत चुनाव के कारण है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की बुद्धि से काम नहीं किया। अगर आप आज जो स्टेज में हो, अगर आपको लगता है मैं गलत स्टेज में हूं, तो वो आपके कारण है, क्योंकि आपने परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार नहीं चला। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धि की आत्मा के बारे में सीखो। अगर आपने गलत इन्वेस्ट किया पैसों को, तो वो क्या बढ़ेगा? वैसे ही आप पैसे को हार जाओगे। अब बुद्धि की आत्मा क्यों नहीं काम करती? क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन को सही तरीके से प्राप्त नहीं करते, गलत तरीके से प्राप्त करते। मगर अगर आपके पास परमेश्वर की सही बुद्धि है तो वो क्या बन जाएगा? आपका पायलट बन जाएगा, आपको सही डायरेक्शन में उड़ाने के लिए। कौन? परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा। हमको, आपको, सबको परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा की जरूरत है हमारे जीवन में। भजन नीति वचन 3:13-14 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हैप्पीएस्ट मैन इज हु इज हैविंग द विजडम ऑफ गॉड। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो, क्या है धन्य है, बोलो क्या ही धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्या बोल रहे हैं? क्या ही धन्य है वो मनुष्य। इंग्लिश में लिखा है हैप्पीएस्ट मैन वो है जो बुद्धि पाए, जो परमेश्वर की समझ पाए। आपके जीवन में आनंद इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके पास परमेश्वर की बुद्धि और समझ नहीं। आप चर्च तो आ रहे हो मगर रो रहे हो क्योंकि बुद्धि और समझ की आत्मा आपके अंदर नहीं है। प्रेज लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे उसी का। वह मूंगे से अधिक अनमोल ओहो, क्या बोल रहा है? वह मूंगे से अधिक। मूंगा समझते हो? सबसे कीमती वस्तु मूंगा। हाँ, स्टोन है वो। स्टोन जैसे सोना चांदी हीरे रहते हैं ना, वैसे मूंगा रहता है। बोलो आगे पढ़े। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। जितनी वस्तुओं की हम लालसा करते हैं, हम घर की लालसा करते हैं, हम धन की लालसा करते हैं, हम सोने की लालसा करते हैं, चांदी की लालसा करते हैं, पैसों की लालसा करते हैं, उन सब में बड़ा कौन है? बुद्धि। हमको गलत लालसा करने सिखा रहे हैं। हमको क्या करना सिखा रहा है? गलत लालसा करना सिखा रहा है। कि सीख रहे? किसकी लालसा है आपको आज? घर की, गाड़ी की, धन की, सोने की। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ेंगे दीदी 15। वह मूंगे से अधिक अनमोल है। 13 से पढ़ेंगे, 13, 14, 15, 16, 17 पढ़ो, ध्यान से सुनो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ, जो बुद्धि पाए, जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। और बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, वो मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। जितनी भी वस्तुओं की हम लोग लालसा कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं, वो बुद्धि के सामने कुछ नहीं। आप अपना लालसा का बंद कर दो, बुद्धि पे कंसंट्रेट करो, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर की बुद्धि के लिए आप प्रार्थना करो। उन सबसे बढ़कर कौन है? परमेश्वर की बुद्धि। कोलिशियंस 2:3 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे आगे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसके बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हैं। और आगे 2 का पढ़ती हूँ पहले। 2 का 3।
ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में वे किसके प्रेम बुद्धि से में परमेश्वर की शांति? परमेश्वर यीशु मसीह बुद्धि है। बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह बुद्धि है, बुद्धि है, उसका वचन बुद्धि है, उसकी पवित्र आत्मा बुद्धि है। आज परमेश्वर को अपना बुद्धि का राजा बनाओ, यीशु को अपने माइंड का राजा बनाओ, यीशु मसीह को। अगर आप आज परमेश्वर को अपने माइंड का राजा बनाओगे, आपका माइंड परमेश्वर के अभिषेक से आशीषित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने चांदी, बोलो सोने चांदी मूंगे से भी बढ़कर है परमेश्वर की बुद्धि। कौन है? क्या कोई प्रार्थना करने वाला सोना चाहिए, लॉकेट चाहिए भी है कोई? बेटर है तुम बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटर है तुम बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। सुलेमान राजा के पास परमेश्वर का जब दर्शन होता है तो सुलेमान को राजा को बोलता, मांग, कौन सा वरदान तू मांगना चाहता है? मैं आपको प्रकाशन बता रहा हूं। सुलेमान राजा बोलता है, मुझे बुद्धि दे, बुद्धि और समझ दे। वो बुद्धि और समझ नहीं मांग रहा है, वो पवित्र आत्मा मांग रहा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगी तो बुद्धि और समझ को लेके आएगी। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, तूने जो मांगा मैं तो तुझे दूंगा ही। अगर पवित्र आत्मा आ रही है, पवित्र आत्मा के साथ बुद्धि आ रही है और समझ आ रही है, तो मैं तुझे धन दूंगा। और बाइबल बताती है कि उस समय के अभी तक उससे ज्यादा धनी राजा आज तक पैदा नहीं हुआ। पागल नहीं था वो पवित्र आत्मा मांग रहा था सुलेमान। तू मुझे क्या दे? बुद्धि दे। वो बुद्धि की आत्मा मांग रहा था। बुद्धि दे, परमेश्वर अलग से दिमाग नहीं लगा रहा था उसके ऊपर। वो पवित्र आत्मा को रिसीव करो, क्योंकि वो अपने दाऊद राजा को फॉलो करता था, अपने बाप को फॉलो करता था। वो दे जानता था ये पवित्र आत्मा के साथ रहता है, और जब पवित्र आत्मा के साथ रहता है उसको बुद्धि आती है, और जब उसको बुद्धि आती है इसे कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। हालेलुया। आज बुद्धि की आत्मा के लिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए आप प्रार्थना करोगे तो सुलेमान जैसे आप रईस भी बन जाओगे। बंद करो चेन के लिए प्रार्थना करना। हाँ, सच बोल रहा हूं कि वचन से बोल रहा हूं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा। बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। बुद्धि जब आएगी, परमेश्वर की आत्मा जब आएगी, सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरा जो परमेश्वर की आत्मा है वो समझ की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? समझ की आत्मा। इफिसियों पहला अध्याय 17-18 वचन पढ़ेंगे। बोलो, परमेश्वर की आत्मा मुझे बुद्धि की सामर्थ्य से भर। बुद्धि की आत्मा मैं रिसीव करता हूँ। बोलते रहो, बुद्धि की आत्मा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, ताकि तुमको समझ मिले, तुम समझ जाओ कि कैसा, उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। कैसी आशा होती है। हमारे तो समझ ही नहीं है। समझ नहीं है तो आशा नहीं है, होप नहीं है, विश्वास नहीं है। जब स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है, द स्पिरिट ऑफ समझ आती है, परमेश्वर की आत्मा, समझ की आत्मा आती है, तब ये बाइबल समझ आती है। क्या आती है? ये बाइबल का वचन समझ में आता है। नहीं तो जाओ नॉर्मल मसीह जैसे, मूर्ति मसीह जैसे, हाँ प्रार्थना केला, आराधना केला, दान टाकला, चला आपले घरी। लेकिन जब बुद्धि की आत्मा आती है, जब समझ की आत्मा आती है, तो वचन समझ में आता है कि मैं गुलाम नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जो आत्मा यीशु मसीह में थी, वही सेम आत्मा किस में है? मुझ में है। किससे? समझ की आत्मा से। नीति वचन 4:7 पढ़ेंगे।
बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है। बोलो, बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। ओ बुद्धि श्रेष्ठ है, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करो? यत्न कर। हम यत्न कर रहे हैं कि बुद्धि के लिए? हम तो पैसे कमाने के लिए यत्न कर रहे हैं। मगर श्रेष्ठ किसको बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि बोले तो परमेश्वर की आत्मा, वो क्या है? श्रेष्ठ है। एक अच्छा अध्याय बताता हूं मैं, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को समझा रहा है। और आज ये दृष्टांत आपको समझ में आ गया तो बुद्धि और ज्ञान की आत्मा आपके पास आ जाएगी। पढ़िए। सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। क्या बोल रहा है वचन? देखो एक बोने वाला क्या बोने के लिए निकला? बीज बोने के लिए निकला। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा। अब बोते समय क्या किया? कुछ मार्ग के किनारे गिरा। बोलो, मार्ग, पहला बीज कहाँ गिरा? बोलो पहला बीज, जोर से बोलो, पहला बीज मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे गिरा। आगे? और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और पक्षियों ने आके उसे और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली। जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली। और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। हाँ, जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। सूख गया। पथरीली भूमि पे गिरा मगर सूख गया। तीसरा, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा। कुछ तो झाड़ियों में और गिरा। झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। हाँ, आगे? और वह फल न लाया। हाँ, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। कुछ कहाँ गिरा? अच्छी भूमि पर। बोलो, अच्छी भूमि पर गिरा। अच्छी भूमि। यहाँ एक आगे पढ़ेंगे दीदी। और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। कितना गुना? 30 गुना, 60 30, गुना, 100 गुना, 60 और 100। बोलो, 30, 60 और 100। हम कैसे लोग हैं? 30 गुना, बोलो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हम कैसे लोग हैं? हमारी काउंटिंग कैसे होगी? 100 रुपए हमारे पास तो कितना बनेगा? 300 रुपए। फिर कितना बनेगा? 600 रुपए। फिर कितना बनेगा? बच्चन वही करा 30 गुना, 60 गुना, कौन बोला 6 गुना? 60 गुना और 100 गुना। अब यहाँ पे क्या है? एक मनुष्य बीज लेके गया और बीज कहाँ गिर गया? कुछ बाहर गिर गया तो उसको कोई पक्षियों ने उड़ा के ले गया। यहाँ पक्षी शैतान की बात कर रहे हैं, जिसको सही जगह बीज बोना नहीं आया। तो ऐसे बीज जब आप लेके जाते हो, जब परमेश्वर के वचन, बीज यानी परमेश्वर का वचन, बोलो बीज, यहाँ परमेश्वर के वचन की बात कर रही है, बाइबल की बात कर रही है। तो जब आप ढंग से नहीं करते, कहीं और गिरा देते हो, तो पक्षी उसको लेके चले जाता है। कुछ बीज पहाड़, पत्थरों के बीच उगा, तो पत्थरों के बीच उगा तो वो उग नहीं पाया, जल्दी मर गया। कुछ गलत झाड़ियों के बीच में उगा, वो दूसरी झाड़ियों ने उसको दबा दिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पे उगा, यानी कुछ वचन जो है, आपको वचन के लिए अच्छी भूमि मिली, और वो वचन जब अच्छी भूमि मिली तो वो कितने गुना बढ़ा? एक बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। ये अच्छी भूमि कौन सी है? ये अच्छी भूमि समझ की भूमि है, जहां आपको वचन समझ में आ रहा है, जहां आपको समझ में आ रहा है कि वचन कितना सामर्थी है, जहां आपको समझ में आ रहा है यीशु नाम में सामर्थ है, जहां आपको समझ में आ रहा है वचन से दुनिया बदल सकती है। ये वचन कहां लिखा है, कैसे लिखा है? वचन में प्रकाशन है। तब वो कितना गुना बढ़ता है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। बोलो 30 गुना, 60 गुना। जो 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना वाला जो भूमि है, वो समझ और बुद्धि की भूमि है, जो पवित्र आत्मा रेडी करके रखती है। जो बीज रास्ते पे गिर गया, वो बुद्धिमान, बुद्धि था ही नहीं। जो बीज जो पेड़ों, दूसरे जंगली पेड़ों के साथ उगा, उसमें बुद्धि थी ही नहीं। जो बीज पथरीली में, पत्थरों में गिरा, उसमें बुद्धि नहीं थी। बुद्धि किसमें थी? जो अच्छी भूमि में गिरा। जो कलीसिया में परमेश्वर का वचन सटीक तरीके से बताया जाता है, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया करके बताया जाता है, आपको वचन जब रिसीव होता है, आपकी बुद्धि जब खुलती है, उस भूमि में आप 30, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कितना गुना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फैलोगे।
आपको कोई जरूरत नहीं झूठी डॉक्ट्रिन की, देखो डबल अनॉइंटिंग चाहिए। डबल चाहिए क्या? कितनी चाहिए? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। जो डबल बांट रहे हैं, मैं बोल रहा डबल से ज्यादा आपको 30 गुना। कितना बोल रहा? 30 फोल्ड, 30 गुना, 60 गुना, बोलो 30 गुना, 60 गुना। इसलिए 2 गुना वाले लोग 2 गुना ही रहते, है ना। 2 इंटू 2 करोगे कितना होगा? 4। 2 इंटू 30 करोगे कितना होगा? 2 इंटू 60 करोगे कितना होगा? 2 इंटू 100 करोगे कितना होगा? मैं तो भाई 100 वालों के पास जाऊंगा, 2 वालों के पास नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आप किसके पास जाओगे? 200 वालों के पास। तो आप समझ की आत्मा आप लेना चालू करो। जब परमेश्वर की समझ की आत्मा आएगी, वचन काम करेगा, और वचन काम करेगा तो आपकी आशीषों को 30, 60 और 100 में बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 जब आप पढ़ोगे घर पे, उसमें लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग प्रकाशन को लेके आता है, और जब प्रकाशन आते हैं आप परमेश्वर में मजबूत होते जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन में प्रकाशन आते हैं आप परमेश्वर ने मजबूत होते जाते हो। यीशु मसीह में ये दृष्टांत बहुत सारे लोगों को पूछा, लेकिन कुछ ही लोग थे जो यीशु के पास आए और उसके बारे में पूछे। हालेलुया। कुछ ही लोग थे। मत्ती रचित सुसमाचार 13:10 में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। पढ़ो 13:10-11। कुछ ही लोग थे जो यीशु मसीह को आके पूछे, प्रभु तूने जो दृष्टांत बताया उसको मेरे को समझ दे, कैसे समझा मेरे को। नहीं तो हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर देव चांगला है, तुम्ही घर जा, रविवार है, मटन बनवा, झोपून जा, और आम्हाले भी बोलवा। लेकिन जब पतरस, जो लोग थे उसके कुछ लोग ऐसे थे जो समझना चाहते थे। पढ़ेंगे दीदी मत्ती 13:10-11। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात उससे करता पूछ है? रहे तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात कर? चेले भूखे हो गए थे, उनको पता चल गया था कि मुझे समझ की आत्मा की जरूरत है। ये जो बीज जो गिर जा रहा है उससे मैं फलवंत नहीं हो सकता, उससे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना नहीं जा सकता, क्योंकि ये वचन यीशु मसीह ने बताया है। और यीशु मसीह को मैंने देखा है कि मुर्दों को जिंदा करते हुए, अंधों को दृष्टि देते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। और जब ये बात कर रहा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना की, तो मैं समझना चाहता हूं कि ये वचन मेरे में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कैसे आएगा? पढ़ेंगे दीदी। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और उनको नहीं। जो समझना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा से बनना चाहते हैं, उनको समझ दी गई है। बोलो, उनको समझ दी गई थी। और वही पवित्र आत्मा आपको समझ देना चाहता है कि भेदों की और प्रकाशन की बातों को आप जान सको। मैं आपको बोल रहा हूं, भेद और प्रकाशन की बात यह है कि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होके जब आप कुछ करोगे आप सक्सेसफुल होगे। आप 2 गुना नहीं, मैं नबूवत करता हूं, जब आप भेदों की और समझ की बातें परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा को लेकर चलोगे तो 2 गुना नहीं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। बोलो, मैं 2 गुना वाला नहीं हूं। बोलो जोर दो, मैं 2 गुना वाला नहीं हूं, मैं हूं 30, 60 और 100 गुना वाला। हालेलुया। जब आप अंगीकार कर रहे हो तो बुद्धि की आत्मा काम कर रही है। जब आप अंगीकार कर रहे हो समझ की आत्मा काम कर रही है। और समझ की आत्मा क्या बना रही है? 30, 60 और 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज में काम करना ना 2 गुना नहीं, 30, 60 और 100 गुना। बोलो 30, 60। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि की आत्मा दी। उसकी बुद्धि को सुनने के लिए बाहर के लोग आते थे। उसकी पवित्र आत्मा की बुद्धि की आत्मा को सामर्थ को सुनने के लिए बाहर से लोग आते थे। 2 लेडीज आई उसके पास। 2 लेडीज बोली, आजू बाजू घर पे रहते थे। एक का बच्चा मर गया क्योंकि उसके ऊपर सो गई, उसने उसके बच्चों को मार दिया। उसने लालसा से दूसरे के बच्चे को लेके आके बाजू वाले घर पे, और राजा के पास गए। बोले, ये राजा, एक बच्चा मर गया, ये बड़े बच्चे को मेरा बच्चा कह रही है, बटली मेरा बच्चा, ये जीवित बच्चा है। राजा बोला, समझ की आत्मा तो परमेश्वर ने दे के रखा है,
बोले मार दो बच्चे को, आधा आधा कर दो। लेकिन जिसका बच्चा था उसने बोला ये मत मार, तू उसको रख। हालेलुया। इस तरीके से बुद्धि की आत्मा काम करती है, इस तरीके से समझ की आत्मा काम करती है। बाइबल बताती है उसकी समझ और बुद्धि की आत्मा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, उसको धन भेंट दे के जाते थे। दीवाने हो गए थे उस समय सुलेमान के। हालेलुया। आज बुद्धि की आत्मा आपको 2 गुना नहीं, बोलो आज बुद्धि की आत्मा, आज बुद्धि और समझ की आत्मा, आज परमेश्वर की आत्मा मुझे 2 गुना बढ़ाने के लिए नहीं आई है, मुझे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ाने की पारी। हालेलुया। बोलो मैं, बोलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे। बोलो मैं 2 गुना वाला नहीं हूं, मैं 2 गुना वाला नहीं हूं। हालेलुया। बोलो मैं 2 गुना वाला नहीं हूं। मुझे जो वचन मिला है आज मैं उसे एक अच्छी भूमि में लगाऊंगा। बोलो मुझे जो वचन मिला है आज मैं अच्छी भूमि में लगाऊंगा। मैं 2 गुना वाला नहीं हूं। बोलो जोर से, मैं 2 गुना वाला नहीं हूं, मैं 3 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वाला हूं। बोलो मैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वाला हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा से भरती है। हालेलुया। बोलो मुझे परमेश्वर की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा से भरती है। और जब मेरे पास वो बुद्धि और समझ की आत्मा है तो मैं भी यीशु के चेले की तरह भेद की बातों को जान सकूंगा, यीशु के डिसाइपल की तरह परमेश्वर के रिवेलेशंस को जान पाऊंगा, प्रकाशन को जान पाऊंगा। और परमेश्वर का प्रकाशन यह कहता है मुझ में बुद्धि और समझ की आत्मा है, मैं 2 गुना वाला नहीं हूं। बोलो मैं 2 गुना वाला नहीं हूं, मैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वाला हूं। आज से मेरी बढ़ती 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना होगी। हालेलुया। आज से मेरी बढ़ती 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना होंगी। अगर मेरे घर पे अन्न रखा है तो मैं नबूवत करता हूं यीशु के नाम से कि आपका अन्न अब से 30 गुना, फिर कल से 60 गुना, फिर परसों 100 गुना बढ़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आपके हेल्थ में परमेश्वर सुधार कर रहा है तो आज से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना करेगा। अगर आपके फाइनेंस में परमेश्वर सुधार कर रहा है, अगर आप परमेश्वर की बुद्धि और समझ की आत्मा को लेकर चल रहे हो तो आपका फाइनेंस 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ेगा। अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हो तो आपकी मिनिस्ट्री 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ेगी, क्योंकि सब नामों में ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम के आगे सारे घुटने टेकते हैं। वो मछली भी आएगी। मछली क्यों नहीं आई पता है क्या? 2 गुना क्यों नहीं आई? क्योंकि मछली जानती थी यीशु ने बुलाया है, मुझे 30 गुना, फिर 60 गुना, फिर 100 गुना आना है। हालेलुया। पतरस 3 मछली लेने गया था, मगर पतरस ने 30 डाला। नहीं बोले यीशु आ रहा है 60 हुआ, नहीं बोले यीशु मसीह आ रहा है, वो बोले हालेलुया 100 आना है। 3 मछली का 100 हो गया। यीशु आज आपको बुद्धि और आत्मा से भर रहा है, बुद्धि की आत्मा से भर रहा है, वो समझ की आत्मा से भर रहा है। आज वो समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा आप रिसीव करो, रिसीव करो। आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको भूमि की जरूरत है। आपको भूमि है बुद्धि और समझ की भूमि। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर की बुद्धि पाने के लिए युक्ति करें, संघर्ष करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रिबा सीखी, पुस सीखी। आपको बुद्धि और समझ की प्रार्थना आत्मा चाहिए। कंटिन्यू प्रेयर में बने रहे, अन्य भाषा बोलते रहे। एक भी परमेश्वर के वचन को बोलो, आज पिता मैं तुझसे वादा करता हूं, एक भी तेरे वचन को मैं पथरीली भूमि पे नहीं गिरने दूंगा। एक भी तेरा वचन मैं शैतान को उठाने नहीं दूंगा, चुराने नहीं दूंगा। तेरा वचन मेरी जो पवित्र आत्मा की भूमि में मैं लगाऊंगा, सींचूंगा। और जब तेरा वचन इस भूमि पे जाएगा मैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना होऊंगा। रोटी कितनी थी? लोग कितने थे? 100 गुना।
100 गुना बढ़ा, बच भी गया। यीशु मसीह 100 गुना बढ़ाने आ रहा है। यीशु मसीह चाहता है 100 गुना बढ़े। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों को, पिता परमेश्वर, जो हम सब है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू उतार उनके ऊपर, वो तेरे को रिसीव करे। जैसे सुलेमान को बुद्धि और समझ की आत्मा दी, वैसे इन लोगों को बुद्धि और समझ की आत्मा दे। तेरा वचन कहता है मूंगे सोने चांदी से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और समझ की आत्मा। पिता, ये लोगों के बुद्धि में को खोल, समझ को खोल। ये मूर्ति मसीह ना बने बल्कि जीवित मसीह बने। प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि समझ में तू काम कर। तू उनके बुद्धि का स्वामी बन, तू उनके समझ का राजा बन, तू उन्हें गाइड कर पवित्र आत्मा। ये जो लोग हैं ये 2 गुना नहीं 30 गुना 60 गुना और 100 गुना बढ़ने वाले लोग बने। ये बुद्धि की आत्मा से 30 गुना 60 गुना और 100 गुना बढ़े। प्रार्थना करते हैं तू उनके लिए वैसा ही कर रहा है। ये रिसीव करे इस वचन को। एक भी वचन ये गिरने ना दे आज का। एक भी तेरा वचन ये खराब भूमि में पड़ने ना दे। प्रार्थना करते हैं। नीति वचन 3:13 में लिखा है, हैप्पीएस्ट मैन वो है जिसके पास विजडम है, धन्य है वो पुरुष जिसके पास विजडम है। हम आज अंगीकार करते हैं, धन्य है हमारी कलीसिया जो हमारे पास तेरा बुद्धि और समझ है। धन्यवाद है हम जो हमारे पास तेरा बुद्धि और समझ है। आज से जो भी हम प्रार्थना करते हैं, आज से हम जो भी काम करेंगे, बोलो आज से हम जो भी काम करेंगे, जो भी चुनाव करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो तेरी बुद्धि और समझ की आत्मा से सोचेंगे। क्योंकि मैंने वचन पाया है कि वचन में लिखा है बुद्धि और समझ सोने चांदी से भी कीमती है, श्रेष्ठ है। बोलो श्रेष्ठ है। और तेरा वचन के अनुसार इस वचन को मैं किसी शैतान को चुराने नहीं दूंगा, किसी गलत भूमि में नहीं डालूंगा, किसी गलत संगति में इस वचन के साथ नहीं बैठूंगा। मैं अच्छी भूमि में इस वचन को डालूंगा। और जब ये वचन जब जाएगा तो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि मैं 30 गुना 60 गुना और 100 गुना बढ़ रहा हूं। ये वचन काम करेगा। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। बाजू वालों को बोलो, बुद्धि और समझ की आत्मा मेरे पास है। प्रैक्टिस करो उसकी, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स बेटर। मूर्ति मसीह हो गया, कुनियात का मूर्ति मसीह असला बसला है क्या? कोई है क्या मूर्ति मसीह? हमारी कलीसिया में अगर कोई मूर्ति मसीह है तो मूर्तियों के बाजू में जाके बैठ जाओ। बोलो मैं मूर्ति मसीह नहीं, जीवित मसीह हूं। मैं वो मसीह हूं जो परमेश्वर की आत्मा को लेके चलता है। अगली बार और परमेश्वर की आत्मा के बारे में सीखेंगे। हालेलुया।